Hey guys, welcome back to another video। अगर आप फैट लॉस करना चाहते हो विच आई गेस यू डू बिकॉज दैट्स वाई आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, देन इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा बिकॉज इस वीडियो में आपको मैं 3 वो पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो फैट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इस वीडियो के साथ साथ इस वीडियो में मैंने जो वीडियोस आपको देखने को कहा होगा उन वीडियोस को जाके भी जरूर देखिएगा, वो वीडियोस डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। कुछ लोगों को लगता है कि अगर वो जिम में जाकर एब्स की एक्सरसाइजेस करेंगे तो उनका फैट लॉस हो जाएगा। कुछ लोगों को लगता है कि अगर सुबह वो ग्रीन टी पी लेंगे तो उनका फैट लॉस हो जाएगा। कुछ लोगों को लगता है कि वो अगर फैट बर्निंग सप्लीमेंट्स लेने लग जाएंगे उनका फैट लॉस हो जाएगा। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि ये चीज़ें वर्क नहीं करेंगी अगर मैं जो आपको 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ अगर आप उन पे फोकस नहीं करोगे। सो फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपको ये इंश्योर करना है दैट यू आर इन अ कैलोरी डेफिसिट। व्हाट डज दैट मीन? आपको ये पता होना चाहिए कि आप कितनी को कैलोरीज खा रहे हो एंड आपको ये पक्का करना है कि वो कैलोरीज आपको कैलोरी डेफिसिट में लाई करवा रही है। बिकॉज अगर आप कैलोरी डेफिसिट में लाई करोगे देन ही आपका फैट लॉस होगा। कैलोरी डेफिसिट मीन्स कि आप जितनी एनर्जी बर्न कर रहे हो सारे दिन में उससे कम एनर्जी आप अपनी बॉडी को दे रहे हो। एंड जो कम एनर्जी आप बॉडी को दोगे वो कम एनर्जी बॉडी आपकी कहीं ना कहीं से तो लेगी। सो आपकी बॉडी वो एनर्जी कहाँ से लेगी? आपकी बॉडी वो एनर्जी लेगी आपके अंदर जो एनर्जी के स्टोर्स हैं। एंड मेन एनर्जी के स्टोर्स आपके अंदर हैं फैट। सो आपकी बॉडी वो एनर्जी का डेफिसिट आपके फैट स्टोर से लेगी एंड तब ही आपका फैट लॉस होगा। नाउ इसके बारे में और ज़्यादा मैं बात यहाँ पे नहीं करूँगा बिकॉज इस टॉपिक पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है, डिटेल में मैंने सीरीज़ बनाई हुई है जिसमें मैंने बताया कि कैसे आपको अपनी कैलोरीज वगैरह सेट करनी है, कैसे आपको इंश्योर करना है कि यू आर ईटिंग इन अ कैलोरी डेफिसिट। उस वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, उसको जाके देखिए। नाउ सेकंड पॉइंट जिस पे आपको फोकस करना वो ये है कि आपको अपना फूड एनवायरनमेंट चेंज करना है। मोस्टली लोग क्या करेंगे कि वो फैट लॉस करना स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, उन्होंने मन बना लिया फैट लॉस करना है, जिम की मेंबरशिप ले ली है एंड यूट्यूब पे भी वीडियो वगैरह देखना स्टार्ट कर दिया है कि ओके कैसे फैट लॉस करना है। बट जब आप उनकी फ्रिज खोल के देखोगे तो उसमें स्वीट्स पड़ी होंगी, उसमें पिज्ज़ा, केक एटसेट्रा ऐसी चीज़ें पड़ी होंगी, कोल्ड ड्रिंक पड़ी होगी। देन आप उनकी किचन में जाओगे, बिस्किट, चिप्स एटसेट्रा आपको वहाँ पे दिखेंगे। अगर आपका फूड एनवायरनमेंट ऐसा है, अगर आपको ये फूड टाइम टू टाइम थ्रू आउट द डे दिख रहे हैं तो आपके लिए फैट लॉस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। मैंने आपको अभी बताया कि अगर आपको फैट लॉस करना है तो आपको कैलोरी डेफिसिट में खाना पड़ेगा। अगर आपको ये फूड सारा दिन दिखते रहेंगे तो आपके लिए कैलोरी डेफिसिट में खाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा बिकॉज ये फूड्स जब आपको दिखते रहेंगे तो आपका इन फूड का इनटेक इंक्रीज होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। एंड अगर आप इन फूड्स को अपनी कैलोरीज दे रहे हो तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कैलोरी डेफिसिट में रहना बिकॉज ये फूड्स काफ़ी हाई इन कैलोरीज होती हैं एंड ये फिल बिल्कुल नहीं करते बिकॉज दीज आर वेरी लो इन वॉल्यूम। सो आपको इन फूड का इंटेक जितना कम हो सके उतना कम रखना है। एंड एक सबसे बढ़िया तरीका इन फूड्स का इंटेक कम रखने का ये है कि इन फूड्स को अपने घर में ना रखो। बिस्किट्स हो गए, चिप्स हो गए, स्वीट्स हो गए एटसेट्रा, ये सब चीज़ें अगर कभी मन करे तो बाहर से लाकर खाओ बट ये चीज़ें आपके घर में नहीं होनी चाहिए। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता देता हूँ। जब भी किसी की मैरिज वगैरह होती है तो कोई डब्बा वगैरह देके जाता है मिठाई का, वो फ्रिज में पड़ा होता है तो मैं काफ़ी क्रेव करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि यार फ्रिज में वो मिठाई पड़ी है। बट वैसे कभी भी मेरा मन नहीं करता कि मैं किसी मिठाई वाले की दुकान पर जाऊँ एंड वो स्वीट्स लेकर आऊँ एंड उसको खाऊँ। कभी मेरे दिमाग में ख्याल भी नहीं आता। बट जब वो फ्रिज में पड़ी होती हैं, जब भी मैं फ्रिज खोलता हूँ मुझे दिखती है तो मैं क्रेव करता हूँ एंड मेरा स्वीट्स का इंटेक बढ़ जाता है। हालांकि मैं उनको अपनी कैलोरीज में एडजस्ट कर देता हूँ बट स्टिल वो मेरे लिए अपने कैलोरी टारगेट में रहना डिफिकल्ट कर देता है जब मैं डेफिसिट में खा रहा होता हूँ। सो इसलिए आपको कोशिश करनी है कि इन फूड्स को जितना हो सके अपने घर से बाहर रखो ताकि इन फूड्स का इंटेक आपका कम से कम रहे। वो आपको हेल्प करेगा टू ईट इन अ कैलोरी डेफिसिट। सो द थर्ड पॉइंट इज यू हैव टू ईट एंड ट्रेन लाइक अ बॉडी बिल्डर। आपको जिम आना है, जिम आकर जो जिम मशीन्स आपको दिख रही हैं इनको यूज़ करना है। जिम जाकर ओनली कार्डियो एंड क्रंचेस मत करो, इन मशीन्स को यूज़ करो, अपने मसल्स को वर्क करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसके साथ साथ आपको अपने आप को प्रॉपर प्रोटीन प्रोवाइड करना है। कितना प्रोटीन प्रोवाइड करना है? आप एम करिए 2.6 ग्राम पर केजी ऑफ योर लीन बॉडी मास और 2.2 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट, जो भी इनमें से लोअर वैल्यू आती है। अगर आप ये करोगे तो आप अपना मसल मास मेंटेन करोगे एंड अगर आप मसल मास मेंटेन करोगे तो आप अराउंड 25% एक्स्ट्रा फैट लॉस करोगे। सो अगर आप वेट ट्रेनिंग नहीं करोगे, प्रोटीन इंटेक नहीं लोगे प्रॉपर तो आपका मसल लॉस होना ही है। तो अगर मसल लॉस होगा तो क्या होगा कि अगर आप 600 कैलोरीज का डेफिसिट सेट कर रहे हो तो अराउंड 150 कैलोरीज जो है वो मसल से आएंगी। तो ये 150 कैलोरीज जो मसल से आ रही हैं वो फैट से नहीं आ रही हैं। सो ये आपका कम फैट लॉस हो रहा है। अगर आप 600 कैलोरीज का डेफिसिट सेट कर रहे हो उसमें से 150 कैलोरीज अगर मसल से आ रही है तो ये अराउंड 150 ग्राम आपका लेस फैट लॉस हो रहा है एक वीक का एंड मंथ का ये अराउंड 600 ग्राम लेस फैट लॉस हो रहा है। एंड ये ओनली नुकसान नहीं है,
अगर आप मसल लॉस कर रहे हो तो क्या होगा कि आपके हंगर लेवल्स इंक्रीज होंगे। हंगर लेवल्स इंक्रीज होंगे तो आपके लिए डिफिकल्ट होगा टू ईट इन अ डेफिसिट फॉर लॉन्ग टर्म। एंड इसके साथ साथ जो लोग आफ्टर फैट लॉस फेज उस फैट लॉस को मेंटेन कर पाते हैं वो लोग होते हैं जो ड्यूरिंग फैट लॉस फेज कम से कम मसल मास लूज करते हैं। बिकॉज ऑफ दिस आपको ड्यूरिंग फैट लॉस प्रॉपर वेट ट्रेनिंग करनी है एंड प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन लेना। सो दैट्स इट गाइस, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर टू गिव इट अ थम्स अप, कमेंट कीजिए अगर कोई ख्याल है इस वीडियो के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर आप लाइक एंड कमेंट करोगे तभी यूट्यूब को पता लगता है कि आप मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हो, देन ही मेरी वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी एंड देन ही हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प कर पाएंगे। सो मेक श्योर टू लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है। अगर हो सके तो प्लीज इसको शेयर कीजिए। दैट्स इट गाइस, आई विल मीट यू गाइस इन नेक्स्ट वन। टेक केयर।